हेलो दोस्तों, कैसे आप लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब बैक फीचर में। तो दोस्तों, आज हम आयत और वर्ग के संबंधित हर एक तरह के सवाल को बताने जा रहे हैं। हर एक तरह का आपका प्रॉब्लम को दूर कर देंगे आयत और वर्ग से संबंधित। इसीलिए वीडियो से जुड़े रहें, ठीक है ना दोस्तों। चलिए शानदार वीडियो को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, पहले आप समझते आयत क्या होता है। ये हुआ आयत का फोटो, चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है आयत। आयत में ये लंबाई होती है, ये लंबाई समान होता है, और ये चौड़ाई समान होता है, और ये विकर्ण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है बच्चों। और लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं होता है। वर्ग में ये चारों भुजा होता है, ए बी बी सी सी डी ए डी, ये चारों का चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और ये विकर्ण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बेसिक अंतर यही है, आयत में आमने सामने का सम्मुख भुजा बराबर होता है, और वर्ग में चारों का चारों भुजा बराबर होता है। हमने सारी बातें लिख भी चुका है नीचे, 3 पॉइंट इधर लिखे हैं, 2 पॉइंट इधर लिखे हैं। आयत की लंबाई ए बी बराबर सी डी, यानी ये लंबाई आपस में बराबर, चौड़ाई ए डी बराबर बी सी, यानी ये चौड़ाई आपस में बराबर, और विकर्ण भी आपस में क्या होता है, ए सी और बी डी क्या होता है, बराबर होता है। और वर्ग में भी हमने लिख चुका है, वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों का चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और वर्ग का विकर्ण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब आयत का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये भी हमने लिख चुका है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसी तरह वर्ग का भी लिख चुके हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, भुजा स्क्वायर। एक एक सवाल भी हमने लिया है। चलिए सवाल को बनाते हैं और अच्छी तरह समझ में आएगा। क्या दिया हुआ, यदि किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर, लंबाई कितना दे दिया बच्चों को, 8 दे दिया, और चौड़ाई कितना दे दिया, 4 दे दिया, तो क्या बोला, आयत का परिमाप। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या था बच्चों, हमको 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या था वो फॉर्मूला, ऊपर में हमने लिख चुका है। इसी फॉर्मूला इसको बैठा देना है। 2 इंटू लंबाई कितना दे रहे, 8, यहाँ लिख देंगे 8, प्लस चौड़ाई कितना दे रहे, 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है बच्चों। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर पहले जोड़ देंगे, 8 और 4 कितना हुआ, 12, ठीक है। इंटू मतलब क्या होता है, गुना, तो गुना चिन्ह देंगे, इसको फिर आपस में गुना कर देंगे। 12 गुना कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है बच्चों। अब इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने लिख चुका है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 8, चौड़ाई कितना है 4, फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई दे रहे 8 और चौड़ाई दे रहे 4, तो गुना कर देते हैं, 8 चौके 32 सेंटीमीटर में, और जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे इसके ऊपर क्या देंगे, स्क्वायर, ये हो गया मेरा आंसर। आयत संबंधित हो गया। और वर्ग का भी एक सवाल लिया हमने, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया, यदि किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी भुजा की लंबाई हमको कितना दे दिया है, 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर भुजा हमको दे दिया 5 सेंटीमीटर, हमको बोल रहा है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का हमको बोल रहा है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला हमने लिख चुका है, सभी भुजाओं का योग, या फिर इसका एक और फॉर्मूला आपने बुक में पढ़ा होगा, 4 गुना भुजा स्क्वायर। या तो ये सभी भुजा के योग, यानी भुजा 5 दे रहे, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, ये 5, यानी चारों 5 है, सबको जोड़ दो, 5 5 10, 5 15, 5 20, या ये फॉर्मूला बना लो या इसके बना लो, दोनों आंसर सेम ही आएगा। चलिए हम इसी बना देते हैं, क्या है, 4 गुना भुजा, ठीक है बच्चों। तो 4 का 4 गुना भुजा कितना दे रहा है, 5, तो 5, तो 4 5 कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है बच्चों। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या आता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना दे रहा है, 5,
स्क्वायर है स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 25 होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और जब भी क्षेत्रफल निकाल क्या देते हैं बच्चों? स्क्वायर देते हैं। ये होगा मेरा आंसर। समझ में आया? जो पसंद आया तो लाइक करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।